झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपने वादों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। इसी दौरान पिछले दिनों 5 अक्टूबर को झारखंड बीजेपी ने पंच प्रण जारी किया था, जिसमें गोगो दीदी योजना का ऐलान किया गया था, जिसके तहत हर महीने की 11 तारीख को झारखंड की सभी महिलाओं को 2100 रुपए सम्मान राशि देने की बात कही गई थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फॉर्म भरवा रहे थे, वहीं दूसरी ओर गोगो दीदी योजना को लेकर गिरिडीह जिला प्रशासन ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आम लोगों को ये जानकारी दी कि ऐसे भ्रामक विज्ञापन से सावधान रहें। गोगो दीदी योजना के नाम से कोई भी योजना न संचालित है और न ही प्रशासन की तरफ से इससे संबंधित कोई आवेदन प्रपत्र जारी किया गया है। गोगो दीदी योजना को लेकर जिला प्रशासन की ओर से जारी की गई इस विज्ञप्ति के बाद सियासी घमासान मच गया। बीजेपी ने तो साफ कह दिया कि झारखंड में कुछ अधिकारी सरकार के लिए टूल्स के रूप में काम कर रहे हैं। पूरे प्रशासन के लोग जो हम लोग आरोप लगाते रहे हैं और कहते रहे हैं शुरू से कि इस सरकार में जो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जो टूल्स की तरह उपयोग ये कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, वो एकदम पार्टी के प्रवक्ता, एक सत्ताधारी दल के प्रवक्ता बन गए हैं, उसके एजेंट बन गए हैं। इस ढंग से वो काम कर रहे हैं। नहीं तो इस प्रकार का निर्णय ले नहीं सकते थे। कोई सरकार के पदाधिकारी किसके निर्देश पर ऐसा लेटर निकाल रहे हैं, किसके निर्देश पर ऐसी बातें कर रहे हैं? अरे एक राजनीतिक दल को यह अधिकार है लोकतंत्र में, हम अपनी बात बता रहे हैं जनता को। इसमें कौन सा हम कोनो ओझा डाइन वाला काम कर रहे हैं क्या कि गैर कानूनी है? अरे हम जनता के बीच में जा रहे हैं, साफ तौर पर बता रहे हैं कि मेरी सरकार बनाइए, भाजपा की सरकार बनेगी, हम ऐसा करेंगे। एक राजनीतिक दल का हक है बताने का, कहने का। इसमें कौन सा अपराध कर रही है भाजपा? लेकिन ये पदाधिकारी समझ नहीं रहे हैं, इनको निर्देश मिल रहा है, वैसा ये काम कर रहे हैं। लोकतंत्र में सत्ता आती है, जाती है। आज उनकी सत्ता है, कल हमारी रहेगी। तो उनको समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो तो प्रमाण रहेगा, साक्ष्य रहेगा ये सब चीज। बाद में लोग इस पर तहकीकात करेंगे, पूछेंगे किस हैसियत से आप लिख रहे थे। अब यहाँ तो चुनाव आयोग के पदाधिकारी उठ रहे हैं और लिख दे रहे हैं, कहीं कुछ लिख दे रहे हैं किसी को। अब मुख्यमंत्री जी ट्वीट कर रहे हैं। अब बताइए, एक मुख्यमंत्री से उम्मीद की जा सकती है? तो बिना आचार संहिता लगे हुए लिख रहे हैं कि आचार संहिता का पालन कराया जाए। अब कौन सी आचार संहिता लगी हुई है यहाँ? कोई पूछे उनसे, कौन सी आचार संहिता यहाँ लगी है जिसका पालन कराने के लिए वो डीसी को निर्देश दे रहे हैं? अभी तो एक अंधा, बहरा, गूंगा, लंगड़ा भी अगर होगा, अपाहिज होगा, वो भी दिव्यांग होगा, वो भी समझेगा अरे भाई ये मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। इसलिए बहुत ही क्या कहा जाए उसको, बहुत ही भ्रम की स्थिति इस सरकार ने पैदा कर दी है। एक तो इन्होंने कुछ किया नहीं 5 साल तक, और कुछ करने वाले हैं, तो इससे साफ साफ जाहिर होता है कि सरकार डरी हुई है और अपने चाहते हुए कुर्सी को देख रही है सरकार, भयभीत होकर के कैसे मेरी कुर्सी छीनी जा रही है। अब जैसे जनता हमें हटाने के लिए तत्पर है, तैयार है, इसका भय उनको सता रहा है। कांग्रेस को कह रहे हैं कि 500 रुपए लेकर फॉर्म दिया जा रहा है। कौन कह रहा है? कांग्रेस पार्टी के लोग अगर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी स्वयं किसी को खड़ा करके ऐसा कर सकती है? कांग्रेस पार्टी तो रिकॉर्ड है भ्रष्टाचार का और लूटने का। आकाश पाताल सारे तीनों लोग को लूटने वाली पार्टी है। 60 साल तक इस देश को भ्रष्टाचार में डुबाने वाली पार्टी है। करोड़ों करोड़ के भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड हैं उसके। वो पार्टी अगर कहती है कि 500 रुपये ले रहे हैं, वो केवल आक्रोश है, एक उनका जलन है, क्योंकि जनता में एक्सेप्टेंस उनका नहीं हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है। उनका स्वाभाविक है जलन होना, वही जलन है। इस पूरे मामले पर झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन का कहना था कि झारखंड में बीजेपी की नहीं बल्कि एक बार फिर हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी और गोगो दीदी योजना के नाम पर बीजेपी राज्य की जनता को ठगने की कोशिश कर रही है। उनका सरकार बनेगी ही नहीं, इसलिए उसमें बात करने कोई जरूरी नहीं। सरकार फिर हेमंत बाबू मुख्यमंत्री बन रहे हैं, हेमंत सोरेन जी का सरकार बनेगी। तो जिस तरीके से एनआरसी का बात उठाया जा रहा था, आप देखिए अभी गोगो दीदी योजना वो निकाले, उसका जो आप फॉर्म देखें उसमें अकाउंट नंबर है नहीं, उसमें आधार कार्ड है नहीं। तब आप लोग इसको क्यों नहीं उठाते? कोई भी चैनल तो अभी तक नहीं उठाया, ये बात क्यों नहीं उठाए? क्यों नहीं बोले आप लोग कि ये फॉल्स है? आप कैसे पैसा दीजिएगा? कबूतर ला के पैसा देगा? बोलिए। अकाउंट नंबर नहीं है, अकाउंट नंबर मोबाइल नंबर है, तब
आधार कार्ड तो चाहिए आजकल, आधार कार्ड तो मस्ट है। आधार कार्ड अब नहीं दिए, आप लोग क्यों नहीं उठाए? क्यों नहीं आप लोग उठाए? हम तो आप लोगों से क्वेश्चन कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम लोग सभी चीजों को देखेंगे, उसके बाद फिर देखिए वो कुछ नहीं, देखिए वो सरकार बनने के बाद देखिए, करेंगे, उनका कहना है। नहीं लेकिन ये आकलन ले रहे हैं कि कितनी महिलाएं हैं इस योजना के तहत उनको लाभ पहुंचाना, उनका ये कहना है। देखिए ये योजना उनका चलने वाला नहीं है, फ्लॉप है, ठीक है। इससे पहले आपका जहाँ सरकार है, बीजेपी की जहाँ सरकार कितना दे रहा है? 833 रुपया कहीं दे रहा, कहीं 600 कुछ रुपया दे रहा। यहाँ 2100 रुपया देना ही नहीं है, इसलिए गश देते हैं। आप ही बताइए छत्तीसगढ़ में कितना है? 833 दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में कितना है? वही 900 के लगभग है, और यहाँ 2100 कर दिए। जो देना नहीं है उनको। चुनावी जुमला साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं। साफ जो भी अभी हो रहा है, चाहे एनआरसी का मसला हो, चाहे बांग्लादेशी का मसला हो, वो सब चुनावी स्टैंड है। और जो फैली झारखंड है, झारखंड में नहीं चलेगा। झारखंड का धरती और दूसरा धरती में फ़र्क है। झारखंड बना है संघर्ष के साथ। यहाँ के लोग संघर्षशील हैं, जुनूनी हैं, यहाँ झुकने नहीं जानते हैं। यहाँ का इतिहास झारखंड का बहुत पुराना है। भगवान बिरसा मुंडा जी का है, सिद्धू कान्हू जी का है, बहुत इतिहास है यहाँ। आज यहाँ झारखंड अलग राज लेने में गुरु जी के साथ में कितने लोग शहीद हुए, कितने आंदोलन हुए। झारखंड सरकार के मंत्री के बयान के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। देखिए 2 मई 2024 को चुनाव आयोग के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया गया था, जो विभिन्न राजनीतिक दलों को निर्देशित था, और उसमें बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया था कि कोई भी लोक लुभावना वादा अगर किसी राजनीतिक दल के द्वारा किया जाता है, और वैसा वादा जिसके माध्यम से लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा हो, उनका नंबर लिया जा रहा हो, या गोपनीयता जो आम जनों की है उसको भंग करने का प्रयास किया जा रहा, तो ये इस पे आयोग के विशेष निर्देश पर इस पे कार्रवाई की जा सकती है। राजनीतिक दल को भी ये निर्देश था कि आप अपनी बातें घोषणा पत्र के माध्यम से कर सकते हैं। आप अपनी बातें घोषणा पत्र के माध्यम से आप लोगों के सामने आप रख सकते हैं, लेकिन अगर राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए अगर कोई इस तरह का योजना लाता है जिससे कि मतदाताओं में रुझान पैदा हो और आचार संहिता का उल्लंघन हो, इस तरह का कोई भी मामला अगर किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा लाया जाता है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और इसी दिशा में स्थानीय प्रशासन ने, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक योजना लाई गई है, उस पर जो स्थानीय प्रशासन है उन्होंने पत्र जारी करके, और जिन राजनीतिक दलों के द्वारा इस तरह का योजना जो भ्रम फैला रहा हो, लाया जा रहा है, उनके ऊपर में कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, आप आयोग के निर्देश को पढ़िए, उसका गाइडलाइन को पढ़िए। 2 मई 2024 को आयोग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया था उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है, चुनाव के समय या चुनाव के पहले किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा या सामाजिक संगठनों के द्वारा इस तरह का अगर सर्वेक्षण किया जाता है या लोक लुभावना कोई वादा किया जाता है जिससे भ्रम का स्थिति हो, तो उनके ऊपर में कई एक धाराएं हैं जिसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। देखिए, मैया योजना जो लाभान्वित लोग को हम लोग दे रहे हैं, वो सीधी उनके खाता पे जब हम लोगों ने बोला राखी के दिन पहुंचा दिया। अभी गोगो या मोगो करके निकाले किसी, अरे आपकी सरकार बनेगा नहीं, इसका मतलब आप ठगेंगे, आम पब्लिक को आप परेशान कर रहे हैं। जिसको जो 1-1 हजार रुपया मिल रहा है, आपकी सरकार आएगी आप उसको और बढ़ा दीजिएगा। आप तो कम से कम मिलिए कि हम अपनी बहना को, अपनी बेटियों को, हम अपनी भाभियों को, अपनी माताओं को, सबको हम लोग
ये 1000 रुपया कर करके दे रहे हैं। लेकिन जब आप काउंटर करना चाह रहे हैं तो असम के मुख्यमंत्री, बड़े मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि नहीं हम गोगो या मोगो चलाएंगे। तो अगर आपकी सरकार बनेगी आप चलाइएगा, आप घोषणा कीजिए। आज तक जो भी उन्होंने संकल्प पत्र दिया, वो लोग बोलते हैं संकल्प हम दे रहे हैं। आप बताइए पूरे 2014 के इलेक्शन से आज तक उन्होंने क्या पूरा किया? सिर्फ 2 इशू उनका है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और अभी नया बांग्लादेशी। इसके अलावे उनके पास कोई खाका नहीं है कि हम आम आदमी के जीवन में कैसे बढ़ाएंगे। आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने पुल पुलिया का निर्माण किया, कांटा टोली से। भैया प्रशासन के द्वारा जिस प्रकार से विज्ञप्ति जारी करके इस योजना को गलत बताया जा रहा है, ये कहाँ तक सही? प्रशासन ने क्या कहा नहीं जानकारी, लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि बहुत फ्रॉडिज्म हो रहे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग इसको 500 रुपया लेकर करके फॉर्म बेच रहे। तो हमारी माता बहनें परेशान हो, उसी ले लेकर के लगता प्रशासन ने ये सूचना जारी किया होगा। महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की सम्मान राशि देने की हेमंत सरकार की मैया योजना काफी सफल मानी जा रही है और शायद इसे देखते हुए ही बीजेपी ने इसके मुकाबले गोगो दीदी योजना लाने का वादा किया, जिसमें महिलाओं के खाते में हर महीने 2100 रुपए भेजने की बात कही गई। लेकिन जिस तरह इस पर राजनीति तेज होती जा रही है, उसके बाद ये मसला आगे क्या मोड़ लेगा, इस पर फिलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।